सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि ये भी सीखेंगे कि ऐसे किसी भी मुश्किल टॉपिक को आसानी से मास्टर कैसे किया जा सकता है। अच्छा, जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की बात आती है, तो कुछ टॉपिक्स आप जानते हैं एक ऊंचे पहाड़ जैसे लगते हैं ना। तो आज का ये सेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, इसे एक तरह का रोड मैप समझिए कि उस पहाड़ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कैसे की जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है, फिर हम स्टेट के टॉप लॉयर यानी महाधिवक्ता को जानेंगे, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कानून बनते कैसे हैं, और आखिर में एग्जाम डे के लिए कुछ जबरदस्त प्रो टिप्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, हम इस टॉपिक पर इतना टाइम क्यों दें? भाई, इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपकी एग्जाम की सक्सेस से है। देखिए, ये टॉपिक सीधा आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। एडवोकेट जनरल और स्टेट लेजिस्लेचर, ये इंडियन पॉलिटी के वो पिलर्स हैं जिनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से समझने का मतलब है जनरल स्टडीज में अपने स्कोर को सीधे सीधे बूस्ट करना। चलिए, अब इस कहानी के पहले मेन कैरेक्टर पर फोकस करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। तो ये एडवोकेट जनरल होते कौन हैं? एकदम सरल शब्दों में, ये स्टेट गवर्नमेंट के वकील होते हैं, राज्य के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं और इनका काम होता है सरकार को हर लीगल मामले पर सलाह देना। अब अगर इस पूरे टॉपिक से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो ना, तो वो है ये आर्टिकल 1665। इसे तो बस दिमाग में बैठा लीजिए। यही वो आर्टिकल है जो किसी भी राज्य के लिए एडवोकेट जनरल के पद के बारे में बताता है। और हाँ, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत कॉमन है। अच्छा, तो इनका काम सिर्फ सलाह देना नहीं है। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल ये गवर्नर द्वारा दिए गए दूसरे लीगल ड्यूटीज भी निभाते हैं। और एक मजेदार बात, ये स्टेट लेजिस्लेचर की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर हाँ, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता। चलिए, एडवोकेट जनरल से आगे बढ़ते हैं और अब उस सिस्टम को समझते हैं जहां राज्य के कानून असल में बनते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेटर। अपने देश में राज्यों में दो तरह के लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है यूनिकैमरल, मतलब जहां सिर्फ एक हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है बाईकैमरल, जहां दो हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इस पूरे सिस्टम में कई की प्लेयर्स हैं। गवर्नर, जो लेजिस्लेचर का एक इंटीग्रल पार्ट है, फिर स्पीकर, जो असेंबली की कार्यवाही को चलाते हैं, और चीफ मिनिस्टर, जो हाउस के लीडर के तौर पर सरकार को लीड करते हैं। इन सब की अपनी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिकाएं हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर के पार्ट्स को जान गए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कानून बनाते कैसे हैं। क्या है पूरी प्रोसेस? एक आइडिया कानून कैसे बनता है, इसका सफर कुछ ऐसा होता है। ये एक बिल के तौर पर शुरू होता है, जिसे हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर उस पर जबरदस्त चर्चा और बहस होती है। अगर उसे हाउस का सपोर्ट मिलता है, तो वोटिंग के बाद वो पास हो जाता है और गवर्नर की सहमति के लिए भेजा जाता है। और गवर्नर के साइन के बाद ही वो बिल एक एक्ट यानी कानून बनता है। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ये सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के दिन तक याद कैसे रखें और यूज कैसे करें। ये है कुछ सबसे जरूरी आर्टिकल्स जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। आर्टिकल 165, जैसा हमने देखा, एडवोकेट जनरल के लिए है। फिर आता है 168, जो बताता है कि राज्यों में लेजिस्लेचर कैसे बनेगा। और 170 और 171 ये लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉम्पोजिशन के बारे में है। ये टेबल बहुत काम की है, इसे चाहे तो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो इन स्टडी हैक्स को जरूर आजमाइए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद रखने के लिए कुछ निमोनिक्स या कोई कहानी बना लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को सॉल्व करने से एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है। की फिगर्स के रोल्स को और बिल से लॉ बनने की पूरी प्रोसेस को समझना रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, यही बात तो इस पूरे सेशन का कोर मैसेज है। सिर्फ फैक्ट्स रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सीखने का तरीका सीखना जरूरी है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को भी मैनेजेबल बना देता है। तो इस सबसे टेकअवे क्या है? यही कि कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसे उसके बेसिक कंपोनेंट्स यानी लोग, स्ट्रक्चर
और प्रोसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उसे समझना और याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क अब आपके पास है। अब सवाल ये है कि इस तरीके को इस्तेमाल करके अगला कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे आप मास्टर करने वाले हैं।